एक लड़का जंगल में भटक गया था। भूख प्यास से बेहाल चलते चलते उसे एक पेड़ पर जंगली फल नजर आए। वो फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक जहरीले सांप पर पड़ी। डर से वो तुरंत नीचे कूद गया। थोड़ी देर तक खुद को संभालने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और फिर से पेड़ पर चढ़ा। इस बार वो फल तोड़ने नहीं बल्कि उस सांप को पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ा। उसने सांप को पकड़ा और नीचे गिरा दिया। सांप को मारकर उसकी जान ले ली। उसे खुद पर गर्व हुआ और वो आगे बढ़ गया। कुछ दिन बाद उसके माथे में कोई चीज घुस गई थी। दर्द से परेशान होकर उसने एक पिन की मदद से उस कीड़े को बाहर निकाला। इस जंगल में एक रात भी बिताना खतरे से खाली नहीं था। वह लड़का आगे चलते चलते एक जगह पक्षी के अंडे पाता है। भूख से मजबूर होकर उसने एक अंडा उठा लिया और तोड़ दिया। उस अंडे में एक नन्ही जान थी, लेकिन भूख के आगे उसकी ममता हार गई। उसने अंडे से निकलने वाली जान से माफी मांगी और अपनी भूख मिटा ली। वो अपने दोस्तों से बिछड़ चुका था और अब उसे इस जंगल में 15 दिन हो चुके थे। आगे बढ़ते हुए उसे बस यही उम्मीद थी कि उसका दोस्त उसे कहीं मिल जाए, लेकिन इस जंगल का कोई अंत नहीं दिखता था। अब उसे 16वीं रात भी इसी जंगल में बितानी पड़ी। उसके पैर पूरी तरह खराब हो चुके थे क्योंकि उसने 15 दिन बाद अपने जूते उतारे थे। धीरे धीरे दिन और इस लड़के का पैर अचानक दलदल में पड़ जाता है और वह धीरे धीरे उसमें धंसता जा रहा था। लड़का किसी सहारे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह और अधिक अंदर धंसता चला गया। उसने एक पौधे को पकड़ने की कोशिश की पर वह टूट गया। तभी उसकी नजर अपनी डायरी पर पड़ी और उसने उसे उठाने की सोची, परंतु वह और नीचे जा रहा था, जिस कारण से लड़के ने डायरी को छोड़ दिया और अपने शरीर को शांत कर चुपचाप खड़ा हो गया। लड़के को बचाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और न ही कोई उसकी मदद करने वहां आने वाला था। यह लड़का पिछले 20 दिनों से जंगल में अकेला भटक रहा था। उसका दोस्त उससे बिछड़ चुका था। थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक पेड़ के पत्तों पर पड़ी। लड़के ने अपना एक हाथ दलदल से बाहर निकाला और उस पत्ते को पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे उस पौधे के सहारे ऊपर आने लगा। ये पौधा उसकी आखिरी उम्मीद और अंतिम सहारा था। अंततः वह लड़का दलदल से बाहर निकल आया। लड़के की जान किसी इंसान ने नहीं बल्कि हरी भरी प्रकृति ने बचाई थी। हालांकि कई दिनों से खाना न मिलने के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उसके सामने पेड़ पर चींटियां थीं और वह खुद को जंगली चींटियों से कटवाने लगा। उस दर्द से जोर से चिल्लाया ताकि उसके भीतर चलने और आगे बढ़ने की हिम्मत आ सके। लड़का अपना खाना न मिलने की वजह से लड़का अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। उसे जागते हुए भी बुरे सपने आ रहे थे। यह बड़ा बंदर अपनी गुफा से बाहर निकल गया था, जिसे देखकर सभी घबरा गए थे। इस बड़े बंदर की पूरी सेना थी जो इमारतों पर लटक कर मोगली के पास जा रही थी। मोगली बहुत डरा हुआ था। तभी बंदर उसके सामने आता है और कहता है, कहां भागेगा इंसान की औलाद। मोगली कहता है, मैं भेड़ियों के सरदार अकेला के पास जाऊंगा। बंदर कहता है, पूरे जंगल को पता है कि शेर खान ने अकेला को मार दिया है। तुझे बगीरा और भालू ने नहीं बताया क्या। मोगली यह सुनकर घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। बाहर बंदरों की फौज से बगीरा और भालू लड़ रहे थे। एक इंसान के बच्चे को बचाने के चक्कर में भेड़िया समाज और भालू बगीरा अपना कर्तव्य निभा रहे थे। भालू गुस्से से एक दहाड़ लगाता है जिससे बंदर डर जाते हैं, लेकिन उसकी दहाड़ में वो दम नहीं था, जिस वजह से बंदरों का झुंड भालू पर टूट पड़ता है। इस बीच बड़ा बंदर मोगली को ढूंढ रहा था। मोगली छुपकर उसे देख रहा था। तभी वो मोगली को देख लेता है। मोगली भागने लगता है और बंदर मंदिर को तोड़ता हुआ उसके पीछे बढ़ता है। मोगली भागता हुआ मंदिर से बाहर छलांग लगा देता है। बंदर भी मंदिर को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है, लेकिन तभी पूरा मंदिर ढहने लगता है। मंदिर गिरते ही बंदर भी मारा जाता है। मंदिर गिरता देख बगीरा और भालू को लगता है कि मोगली भी दबकर मारा गया। सभी बंदर मंदिर के पत्थरों को हटाने लगते हैं ताकि अपने राजा को बाहर निकाल सकें। भालू और बगीरा बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी मोगली की आवाज सुनाई पड़ती है। ये राजकुमारी एक क्रूर राजा से चिराग को लेकर महल से छलांग लगा देती है। राजा महल से नीचे राजकुमारी को देखता है। राजकुमारी एक कालीन पर सवार होकर आसमान में उड़ने लगती है, जिसे देख राजकुमारी का गुलाम पिता खुश होता है। कालीन पर राजकुमारी के साथ उसका होने वाला राजकुमार अलादीन था, लेकिन क्रूर राजा अपनी काली शक्तियों से उनके पीछे एक बड़े पक्षी को छोड़ता है। पक्षी के हमले से उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो जादुई चिराग नीचे गिर जाता है, लेकिन उनके साथ का बंदर उस चिराग को उठा लेता है। राजकुमारी और अलादीन दोनों उस विशाल पक्षी से खुद को बचाते हुए भाग रहे थे, लेकिन पक्षी ने भांप लिया था कि चिराग बंदर के पास है। पक्षी बंदर के पीछे भागता है। बंदर उस चिराग को अपनी पूंछ में दबाकर भाग रहा था। अलादीन भी बंदर के पीछे आकर चिराग ले लेता है और दोनों एक ऊंची छलांग लगाते हैं, लेकिन पक्षी अलादीन को पकड़ लेता है। अलादीन नीचे कालीन पर जा गिरता है। पक्षी ने जादुई चिराग छीन लिया था, लेकिन राजकुमारी का पिता भागकर क्रूर राजा को धक्का मार देता है। जरेनिया से उसकी जादुई छड़ी नीचे गिर जाती है, जिस वजह से वो विशाल पक्षी छोटे आकार में बदल जाता है। अब पक्षी से भारी चिराग हो चुका था और बहादुर बंदर उछलकर चिराग को छीन लेता है। सबसे बड़ा योगदान बंदर ने दिया था और क्रूर राजा गुस्से से लाल हो गया था।